यार हम लोग हर जैसे फ्रेंड सर्कल में हर रोज़ कुछ ना कुछ बातें चलती हैं, तुम्हारे ग्रुप्स होते हैं आप, तो हम लोग हर रोज़ डिस्कस करते हैं अलग अलग चीज़ें, उनके भी काम चल रहे हैं, उनके भी बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चों के बारे में बहुत डिस्कस करते हैं कौन कौन से, तो हम आपस में एक दूसरे को हर चीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक करते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने बोल दिया कि अरे अब तू रोडीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, उतना ही है, मतलब अगर कोई और काम भी करो ऐसा भी हो गया ना, तो दे वी विश ईच अदर वेल, और हम हर रोज वी आर इन टच विद ईच अदर, जनरली वी आर द सेम। जैसे भाई मुझे लाके कह रहे हैं कि आज तक वो वैसे वो सोचते कि साले मैं लेके आया था और मेरे को ही निकाल दिया। तो आई थिंक एवरीबॉडीज जर्नी इज अ लिटिल डिफरेंट। उनका क्या है कि उनका जो एरा था, और उनको भी गए को ना भी 10 साल हो चुके हैं, राइट, एंड दे हैव मूव्ड ऑन एंड ग्रोन ट्रेमेंडसली इन देयर फील्ड्स। तो हम हमेशा, जैसे उसकी मूवी हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ यार बेस्ट लक, ढंग से करना, ये करना, तो वो वैसा एक दूसरे को वी विश, बट ऐसा सडनली फोन नहीं आया रात को कि मैंने सुना है कि वाह यार इसके लिए स्पेशल वाला, हाँ नहीं, सो या वी आर वेल विशर्स। So I mean, it feels fantastic. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी ने ये सवाल कल पूछा था that you know they asked a very a slightly extended question जहाँ उन्होंने पूछा था that was it better to get the call to come back on the show or was it even more amazing to get the call for the first time? और अगर मैं सच कहूँ, पहली बार जो फ़ोन आया था उससे ज़्यादा मुझे ऐसे लगा कि प्यार और एक्साइटमेंट मेरे में थी when I got called back on the show, because a part of me was also like, you know, I've lived my journey, I was on the show for 5 years. मुझे जितना लोगों को या you know, I think I was a fair enough voice to just have a voice कि जहाँ पे आपको लगता है, क्योंकि आपकी आवाज़ की हमेशा दो साइड्स तो होंगे ही, so अगर आप कुछ भी बोलो everyone will have an opinion on it, but I at least know that somewhere I encourage people to use their voice, and that's what these 5 years have done for me. But then to get a call back, especially when I thought in my head, पहले एक साल मुझे ऐसे लगा कि I wish मुझे फ़ोन आ जाता, दूसरा साल ऐसे लगा कि अब फ़ोन नहीं आया तो अब तो नहीं आएगा, and I started coming to terms with it and I became a closet viewer again of the show. But the best part was to get called back, and then a very, very exciting part for me is that I'm back on the journey with Ran and Prince, I'm not going to lie. And then of course getting to know Elvish, I think my sum total of knowing him has been what, 10 minutes till now, 5-10 minutes वहाँ पे, but every time I get to know him I think that, you know, he's bringing in newness, he's bringing in a sense of competition, he'll hopefully bring in a sense of fair play, so it's exciting to, like, you know, see the old and the new people kind of mix. Actually जब Prince पहली बार आया था as a gang leader also, you were already a gang leader, right? Even he brought this crazy newness of just rawness of कि मैं almost roadie हूँ पर मैं इनका gang leader हूँ. Yeah. So I think this time Elvish will have an edge that you guys haven't seen before, and Yeah. it'll be. I'm very interested to see. नेहा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि you know जो वापस आई है, क्योंकि अभी लोगों को, जो लोग बीच में आए भी थे कुछ सवाल उठाने के लिए, है ना, बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे, अगर आज आप जाकर देखोगे इंस्टा पे, है ना, तो जो पॉजिटिव कमेंट्स नेहा को आए हैं वो लोगों को फील हुआ कि जब नेहा नहीं है तो क्या मिस किया उन्होंने शो में. You know? See, this is the return of the OGs. देखो 20th season है, milestone season है. नेहा को पब्लिक डिमांड की वजह से बुलाया गया, लोगों ने बोला गेट ओजी बॉस लेडी बैक, तो इट्स It really is. It is the audience's choice. Yeah. She's the audience's choice. I didn't think that exercising it would make such a big difference, but जो होता है अच्छे के लिए होता है, and yeah, it is my choice. So You're happy. yeah, I'm happy. I'm very happy. I'm very happy. ये वैसे सवाल मेल नहीं खाता, बट इसका आंसर यही है. और प्रिंस गेम बताती है. मैंने अभी तक पूछा नहीं था भाई कि क्या कैसे करना है भाई, फिजिकल का सिखा दो. मैं अभी जिम स्टार्ट करूंगा और बहुत सारी चीजें फिजिकली स्टार्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, जो कि बता नहीं सकता मैं यहाँ पे. हाँ, स्ट्रैटेजी अच्छी है. स्ट्रैटेजी है मेरी. ये अपने आप से धोखा कर रहा है. मैं अपने आप को डबल क्रॉस कर रहा हूँ, तो वो वहीं पे दिखाऊंगा मैं, एकदम से आपको नया रूप देखने को मिलेगा. मैंने प्रिंस भाई वाला सीजन देखा है. जब प्रिंस भाई कंटेस्टेंट थे तब मेरे को फेवरेट लगे थे. उसके बाद मतलब मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे रील्स पे आ जाता है, ट्विटर पे आ जाता है, उसमें मैंने देखा है, वैसे पूरा नहीं देख पाया. मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ. आप देखोगे ना जितने भी जजेस हैं हमारे, उनकी जर्नी देख लो यार. एक खुद रोडी से कंटेस्टेंट था, फिर अलग अलग शोज जीतकर वापस गैंग लीडर 1 साल में बन गया,
ये एक टाइम पर ही वाज अ व्यूअर एंड ही वुड से स्टफ अबाउट इट. ही हैज हिज ओन यूट्यूब चैनल. अलग ही जर्नी है इसकी. और कहाँ से मतलब यूट्यूब से अभी पता नहीं कितने शोज भी जीत गया जो मेन स्ट्रीम शोज हैं. नाउ टुडे इज ऑन रोडीज, जहाँ पर ये इसका ग्रोथ देख लो. 10 साल हो गए तेरे को? 8 साल के बाद, राइट. नेहा अपना करा 5 साल का रोडीज, उसके बाद कुछ और करके मूवीज करके फिर शी इज कम बैक. आई थिंक दिस 20th सीजन हैज काइंड ऑफ गॉटन ऑल द पिलर्स होते हैं ना, जो एक रोडीज की जर्नी के जो पिलर्स हैं वापस Well, आ let's गए. not forget Run. I think the biggest pillar, yeah, the foundation. Oh. So I really think that इनके बिना ऐसे लग रहा था कि वो शो की जो फाउंडेशन ही हिल गई थी. एंड आई कैनॉट टेल यू हाउ एक्साइटिंग इट इज टू बी बैक ऑन द जर्नी विद हिम, बिकॉज व्हेन ही इज देयर एक सेंस ऑफ स्पिरिट, एक सेंस ऑफ टीम, एक सेंस ऑफ कंपटीशन, एवरीथिंग इज हेल्दी. एंड इफ यू सी एनी स्पोर्ट ना, मतलब चाहे जितने भी स्पोर्ट खेलते वक्त विदाउट डिफॉल्टिंग, लड़ाई झगड़े हो, अग्रेशन हो, कंपटीशन हो, यू नो, इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट वो सब चलता है. बट द फाइनल हैंडशेक इवन आफ्टर द मैच इज ओवर, waving the white flag happens through him. So he's a great leader to have. And let's not, I mean, it's very important कि हम आपको ये बताएं रन के बारे में. Even today, before going on stage, वहाँ पे स्टेज पे जाके सबने अपनी लाइनें तो बोली, but the one who actually gave the group hug and said, come on, let's make a great season, is this man. Because, you know, without him, we really can't do it. मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैंने देखा तेरी तरफ. मैंने तो मतलब धोखा कभी दिया ही नहीं. हाँ, वो कशिश लगी थी, वो धोखा थोड़ी था. ओ भाई, That was fair and square. वो तामुल से कंपटीशन है. भाई देखो, हम ना हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि हम आखिरी टास्क कर रहे हैं. अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने भरोसे भी जाऊँ कि मैं करके आऊंगा, ये सब कुछ खोल के आ जाऊंगा. यू नो, एट द एंड जीतना कंटेस्टेंट नहीं होता. हम उनकी जर्नी एंड तक लेके जाते हैं. हमारा काम है उनको फिनाले तक पहुंचाना. ठीक है, फिनाले के बाद खेलना तो उन्होंने है ना. और जिस दिन जो बैटर खेलेगा, जो बैटर उसका दिन जिसका बैटर होगा, आई थिंक वो जीतेगा. और हम कभी नहीं छोड़ते, कभी भी किसी भी सीजन में, यू नो, कि किसी कंटेस्टेंट में से कमी छोड़ दे कि भाई ये समझ नहीं पाया गेम को. हमारा काम है उनको समझाना, आगे लेके जाना, और एट द एंड उनको खुद जीतना है. I think yes, I see a huge reflection, especially when जब हम competition में होते हैं, I see a huge reflection of myself in him. So what ends up happening is that हम दोनों का competition खेलना या जीतने या फिर वो जो भूख है ना, उसी level की है. That's why I end up fighting with him. But in the years, in the 5 years that I've fought consistently on camera, that is the stronger friendship that we have, because it's about falling and rising again. Bas. And I hope that with the new gang leaders, I can have the same thing, because ये personal कभी नहीं होता है. You know, it's always like जब आप वहाँ लड़ रहे हैं, he takes it far for sure, and so do I. So like I can't blame him for something that I'm also doing, you know. So कभी इनको याद दिलाना पड़ता है कि इसने इसके अलावा क्या बोला है. तो मैंने अपनी टीम को बोल रखा है अपने कि यार वो सब एडिट करके लाओ जो पिछले कुछ सालों में बोला है इन्होंने, ताकि इनको थोड़ा सा उकसाया जाए, याद दिलाया जाए, और वो कंपटीशन वहाँ पे आग लग जाए. हमको ये भी मालूम है, and the scary part is हम दोनों को ये भी मालूम है that how and where to press his buttons. So I know कि where his strengths and weaknesses lie. He knows the same thing for me. But genuinely, if like, and I know that he's talking even now about कि final तक पहुंचाना हमारा काम है. But sitting here, and I would probably never say this, but I'm saying it in a press conference, so I'm going public about it, that I will really be happy if he wins this year. Genuinely. Like, it would really make me very happy, because ये अभी से गेम शुरू कर चुकी है लड़की. नहीं, डबल क्रॉस शुरू हो चुका है. मैं डबल क्रॉस नहीं शुरू कर रही हूँ, but I want to say, because if it was about winning the number of tasks, not the number of finales, the number of tasks, Prince is far ahead of all of us, because tasks सबसे ज़्यादा वही जीते हैं. Even when he was a roadie and even when he's a gang leader, he's saying yes, he's not denying it, the statistic. तो ठीक है यार. मैं भी जब गैंग लीडर था, Let the games begin. प्रॉब्लम नहीं है टास्क जीतना. अब पता नहीं एल्विश क्या करेगा, वो शायद नंबर आगे ना ले जाए प्रिंस के, बट ठीक है, वो भी हम देख लेंगे. अभी छोटा वाला It'll be interesting. अगले साल तक तो मौका देंगे, ये साल तो नहीं. देखो 19 ये जो लास्ट सीजन अभी तक से जो 19 सीजन हुए हैं उनको आप भूल जाओ. दिस विल बी न्यू बिकॉज वन आई थिंक 20 साल बड़ा माइलस्टोन है. लोग भी अलग हैं, जर्नीज भी अलग हैं. कुछ लोग जर्नी में नहीं थे, वो वापस आ गए. कुछ जो आज तक कभी जर्नी पे नहीं आए थे. रिया जो पिछली बार जीती है. सो क्या होने वाला है ना, इस बार पता नहीं है, राइट. और जिस तरीके के रोडीज इस बार आएंगे, उनको पहले ही पता है कि डबल क्रॉस है, राइट. तो दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड. सो इट विल बी अनएक्सपेक्टेड, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग.
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मेरे लिए नया है सब कुछ, और जितने भी और गैंग लीडर्स हैं उनके साथ भाई बहुत अच्छी चल रही है मेरी, और होप करता हूँ मुझे बहुत मज़ा आएगा। नॉट फॉर लॉन्ग। हम लोग बहुत एक्चुअली एक्साइटेड है बिकॉज निया हैज़ बीन ऑन रोडीज बिफोर, प्रिंस हैज़ बीन ऑन रोडीज बिफोर, तो हम लोगों ने आपस में हमारी केमिस्ट्री सही है, एक साथ काम भी कर रखा है, बट वी वेरी एक्साइटेड बिकॉज एल्विश इज न्यू, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो कहते हैं ना कि अरे आपने इतने साल से किया है कि अभी नया क्या है। हमारे तो ये कि यार एक और गैंग लीडर ऐसा है जिसके साथ हमने काम नहीं किया, इसका अलग तरीका है चीज़ों को लेने का, कैसे टास्क करेगा, क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, इसको कैसे काउंटर करेंगे। सो फॉर मी एज अ होस्ट विल बी ग्रेट टू सी these two, Riya and them, to try to figure out कि होने क्या वाला है। और नेहा जैसे हमें पता है बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे से खेलती है ना, दिमाग पूरा लगा देती है, बिल्ली आई पंजे ऐसे मारती है, तो मेरे को एल्विश को देख के ही बहुत मजा आएगा क्योंकि मुझे पता है स्ट्रीट स्मार्ट है ना, और मतलब इसने काफ़ी सारे जैसे शोज जीते भी हैं, लोगों का दिल भी जीता हुआ है, सो वो देखने में हमारा बहुत मजा आएगा। इस बार मुझे लगता है कि बहुत फन होने वाला है, ठीक है, उसके साथ साथ धोखागिरी भी होने वाली है। सो वो धोखागिरी एक फन के तरीके में जब होगी तो उसका मिक्सचर क्या होगा वो निकल के जो आएगा वो लोगों को देखने का। सेम शो प्रिंस भी जीत चुका है। ओ तुम्हारे बीच में होगा कंपटीशन में ऐसे। सीनियर मेंटर लोई सीनियर मेंटर नहीं देखो इट्स बीन ऐसा शो यार 21 साल 2003 से शुरू करा हमने, आज अभी 2024 हो गई है। इट इज़ वेरी स्पेशल। ऐसी और चीज़ें मुझे पता नहीं है जो IPs इतनी लंबी चल रही हूँ। I'm very excited and very happy that I'm part of it. तो 20th year is one of those landmark years, milestone years है, and उसमें we're trying to do something new, because हम ये नहीं कि जो tried and tested है कि अरे ये तो चलता है यही कर लेते हैं दोबारा, because that is not what Roadies is, that's not what MTV is. तो आजकल हमने ये भी देखा that a lot of people उनके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं to do the same thing. एक जगह पहुंचने के लिए आप अलग अलग तरीके, कोई शॉर्टकट होता है, कोई छलांग मार के पहुंचता है, कोई समरसॉल्ट करके पहुंचता है। सो नाउ इफ यू वांट टू विन, इस बार डबल क्रॉस भी कर सकते हो, धोखे में धोखा भी कर सकते हो, लेकिन वी वांट टू सी कि जीतने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। हम ये नहीं बोलेगा आपको यही करना है, या फिर अपना नाम एल्विश भी रख सकते हैं। हाँ नहीं ऐसा कुछ मेरी तैयारी नहीं चल रही। जिम जाना स्टार्ट कर, जिम स्टार्ट करूंगा मैं, और स्विमिंग भी स्टार्ट करूंगा, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करूंगा। बाकी मैं इन सबसे गाइडेंस ले रहा हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो बिटवीन द जर्नी वो मुझे गाइड करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और शायद नहीं लड़ेंगे हम लोग आपस में। नहीं जो यहाँ की लड़ाई है ना वो एक्चुअली इज अ कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये आपस में खुद जब आप किसी और के लिए कर रहे हैं ना, आपके गैंग में कंटेस्टेंट्स होंगे, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। तो जब ये अपने आप को इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व करते हैं ना, वो 4-5 बच्चे जब इनके देखेंगे प्रिंस सर आप मुझे जिता दोगे ना, मेरा वोट आउट तो नहीं होगा, एल्विश भाई मैं जाऊंगा तो नहीं ना आज रात को, तो एल्विश भाई को का दिल बाहर आ जाएगा कि यार मेरे को अगर लड़ना भी पड़े और जीतना भी पड़े तो मैं जीतूंगा, बिकॉज अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आ जाएगी। सो इट बी हेल्दी कॉम्पिटिशन। जब उनको सिलेक्ट करते हैं यार तो हमारे पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो अब जितनी देर हम उनके लिए फाइट करेंगे उतना ज़्यादा वो जर्नी में रहेंगे, और जितना ज़्यादा जर्नी में रहेंगे उतना लोगों का प्यार पाएंगे। तो ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि जो हमारे गैंग के लोग हैं तो उनको काम मिले उसके बाद, है ना, तो फिर हम ट्राई करते हैं, चाहे हमारे में लड़ाई हो झगड़े हो कुछ भी हो, यू नो, पर हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इसके बाद भी काम मिले। मैं भी एक बार फंस गया था एक इमोशन में प्रिंस के, जो मेरे गैंग में था, आज तक फंसा हुआ हूँ मैं। सबसे पहले तो होने वाला है, नेहा वापस आ गई है, रन भाई वापस आ गए हैं, ये सब नया है यार, जर्नी भी अलग होगी। और इस बार जिस तरीके के कंटेस्टेंट्स हैं उनको पहले ही पता है कि यार हम ये नहीं देख रहे कि हम ये देख रहे हैं कि आप जीतने के लिए कितने पैशनेट हो। अभी वेदर इट मीन्स कि आप 18 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, वेदर इट मीन्स कि आपने बहुत पढ़ाई करनी है, वो इट मीन्स व्हाटएवर। और उसके बाद ये जो मेंटोर्स हैं ये उनकी मदद करेंगे, गैंग लीडर्स, कि यार इनको जीतने के लिए ये वाला पैतरा आजमाओ, हमें जीतना है। और हमारे पास हमारी जो टीवी ऑडियंस थी वो तो थी, यू नो, अभी एल्विश के साथ हमारे पास यूट्यूब ऑडियंस भी आई है ना, जो बहुत हाँ जेंजी हैं, जो अभी आजकल के बच्चे हैं वो भी आए हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एंटरटेन कर पाएं। ये बताओ यहाँ पे कौन नहीं जीतना चाहता? सारे बैठे हैं, सब जीतना चाहते हैं भाई, और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि जीतूं, और ये ठप्पा तो नहीं लगा सकता कि बिल्कुल मैं तो प्लान ऐसे करके आ रहा हूँ कि जीत के जाऊंगा। ये वो भाई जो जीते मजा आना चाहिए। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।